अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अभी मैंने मसला बयान किया कि इधर आपको बैतुल खला की हाजत है और उधर अज़ान आ रही है। तो मैंने क्या बताया है कि हम ये फ़ैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर ये है कि वो अज़ान सुन लें, और अगर हाजत शदीद है, आप अपनी ज़रूरत को नहीं रोक सकते, तो बिला कराहत, बग़ैर किसी गुनाह के, बग़ैर किसी डर खौफ के आप फ़ौरन बैतुल खला जाएं, अपनी ज़रूरत को पूरी करें और बाद में बाहर आके आप अज़ान का भी जवाब दे दें और अज़ान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, क्या हम वाशरूम में वज़ू कर सकते हैं, यानी वाशरूम के अंदर वज़ू करना क्या जायज़ है? अब अल्लाह वालों देखें, जो आजकल हमारे यहाँ वाशरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, कोई भी लफ्ज़ आप कह लें या बैतुल खला कह लें, बन रहे हैं या बनते हैं, उनमें क्या होता है कि वो ऑल इन वन का तस्वर आ गया है, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो ऑल इन वन है, यानी उसके अंदर ही जो है वो कमोड लगा होता है, WC होती है, यानी रफ़ा हाजत की ज़रूरत पूरी करने की जगह होती है, उसके साथ ही जो है वो बाथरूम होता है, यानी शावर की जगह होती है, नहाने की जगह होती है, उसी के अंदर फिर जो है वो सिंक लगा होता है, बेसन होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, वहाँ हम हाथ भी धोते हैं, वज़ू भी करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह आजकल जो वाशरूम है उनके साथ ही ड्रेसिंग्स होती हैं। तो ये वक्त के तकाज़ों के मुताबिक बदल गया निज़ाम। पहले ये था कि जो बैतुल खला था, यानी जिसको टॉयलेट आप कहते हैं, वो बिल्कुल एक अलग जगह होती थी, उसमें लोग लोटे में पानी भर के जाते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करके आ जाते थे, तो वहाँ तो वज़ू नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो उलमा ने या फुक़हा ने किताबें लिखी या फतावा दिए वो उस ज़माने के हवाले से हैं। समझ आ रही खिज़र साहब? उन्होंने अपने ज़माने के हवाले से। तो अभी मैंने क्या कहा है कि हमारे यहाँ अब क्या कॉन्सेप्ट है, ऑल इन वन, यानी 4 चीज़ें 5 चीज़ें इकट्ठी जो है वो वाशरूम, जब हम लफ्ज़ बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, उसके अंदर ही सारी आती, ड्रेसिंग भी उसके अंदर है, सिंक भी उसके अंदर है, शावर भी उसके अंदर है, कमोड भी उसके अंदर है, और यहाँ तक कि यह है कि मसाज के लिए जो बाथ टब होता है वो भी उसके अंदर ही होता है। ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर ही जो है वो आ जाती हैं। इस तरह हॉट वाटर थेरेपी है, इलाज है, वो भी सारी चीज़ें आजकल उसके अंदर कैबिनेट आती है, शावर कैबिनेट होती है, एसेसरीज होती हैं, उसके अंदर सारा ये सहूलतें जो है वो आज फी ज़माना मुयस्सर हैं। तो जो उलमा ने, फुक़हा ने जो फतवा दिया या जो मसला बयान किया कि बैतुल खला के अंदर वज़ू नहीं होता, वो बैतुल खला क्या था? महज पेशाब और पखाने की जगह, जो हमारे आज से 50-60 साल पहले एक जगह मुख्तस होती थी। वहाँ आज भी कहीं ऐसा कोई निज़ाम होगा जैसे पेट्रोल पंपों पे आजकल होता है, अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी देहात के अंदर होता है, तो वहाँ वज़ू नहीं होगा। हमारे घरों, ये जो मसला है ये तो आम लोगों का है ना, तो जो हमारे घरों का मसला है, अगर हमारे किसी घर में भी ऐसा है कि एक जगह महज मुख्तसी इस काम के लिए वहाँ टूटी भी नहीं है, कोई जगह भी ऐसी नहीं, तंग जगह है और नापाक रहती है, पेशाब की छींटें हर वक्त पड़ती हैं, तो वहाँ वज़ू नहीं करना, वो जगह है इसका। अगर जिसको मैं वॉशरूम कह रहा हूँ, टॉयलेट कह रहा हूँ, जो फी ज़माना हमारे घरों में है, तो उसमें बिला कराहत, बग़ैर किसी गुनाह के डर के खौफ से वहाँ आप वज़ू कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं। हाँ, अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिए है और असबाब दिए हैं, वसाइल दिए हैं, आपका घर बड़ा है, जगह बड़ी है, तो आप एक बेसन अपने घर के पिछले सेन में, गली में, लॉन में, किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं या 2 टूटियाँ लगा देते हैं कि ये वज़ू की जगह है, वो तो अल्लाह वालो नूर अला नूर है, वो तो बहुत ही अफजल है, बहुत ही बेहतर है। लेकिन जब छोटे घर हैं या उनको पक्के घर हैं, ऐसी सहूलतें नहीं हैं, ठीक है, तो वाशरूम के अंदर आप वज़ू कर सकते हैं। क्यों? हमारे जो आजकल वाशरूम बनते हैं उनमें WC या कमोड एक तरफ लगा होता है, फिर क्या होता है, नहाने का निज़ाम यानी शावर लगा होता है, फिर क्या है, बेसन यानी सिंक लगा होता है। तो सिंक में आप वज़ू बग़ैर किसी कराहत के कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी बात तवज्जो के साथ सुननी है, उसमें यह है कि जब
वजू करें बेसन पे, तो क्या होगा, जो ही आप टूटी चलाएंगे तो उसका सारा पानी रिवर्स होकर छींटे आपके ऊपर आएंगे। वो नहीं होना चाहिए, वो मकरूह हो जाता है। मुस्तामल पानी होता है, इस्तेमाल शुदा पानी जब आपको ऊपर लगता है तो वो मकरूह हो जाता है, वो इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होती। तो उससे वज़ू जो है उसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। उस वज़ू को हम कहते हैं कि वज़ू तो हो गया लेकिन कामिल वज़ू नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एहतियात, यानी फतवे के नज़दीक वो वज़ू तो हो ही जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ तकवे की। तो तकवे में क्या है कि ये अब सिंक लगा हुआ है, इसमें आप वज़ू करने लगे हैं, तो आप जो नहाने वाला मग्गा होता है वो उसके नीचे रख लें। हर घर में बेसन अपना वॉशरूम में मग्गा पड़ा होता है ना, वो मग्गा जो है टूटी के नीचे रख दे। अब वो पानी उसके अंदर गिरेगा, उससे उसकी जो छींटे बाहर निकल रही हैं वो तकरीबन 95% खत्म हो जाएंगी, और जो छोटी हैं उन पे पकड़ नहीं होती, उन पे शरीयत पकड़ नहीं करती। तो जो बड़ी छींटे हैं, कपड़े भी सारे गीले हो रहे हैं, उससे आप बचेंगे। तो आप टूटी के नीचे आप रखेंगे मग्गा, तो मग्गा रख के तो आप आराम से, या कोई और बर्तन घर में है तो वो आप नीचे रख के तो आराम से आप बेसन में वॉशरूम के अंदर ही आप वज़ू कर सकते हैं, बग़ैर किसी खौफ के, डर के और गुनाह का तस्वर किए। कोई गुनाह नहीं, हर तरह से ये जायज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आपको भी, सुनने वालों को भी जो समझ और हदायत अता फरमाए।